नमस्ते दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक नई सीरीज जिसमें अपन पैसिव वॉइस में ऑलरेडी अपन स्टार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो अपना आ चुका है, तो उस वीडियो का जो अगला पार्ट है, अगला एडिशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो अपन देख चुके हैं अब तक की, अपन ये देख चुके हैं पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कैसे काम चलता है। ठीक है, उस हिसाब से अपन इसमें अब काम करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब को लेने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पता नहीं चलेगा, इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस, विच काइंड ऑफ सेंटेंस, विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट विल टेक विच काइंड ऑफ वर्ब, देन you will not be able to make active to passive। ओके, सो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट देखो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, चेंजेस ऑफ टेंस दे रहा हूँ ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, सपोज करो आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आया वो इसमें आया। ठीक है, वो आपको इसमें चेंज करना है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देखिए, अनुज हेल्प्स मी। सेंटेंस क्या है, अनुज हेल्प्स मी, मतलब यहाँ क्या है, अनुज मेरी हेल्प करता है। अब देखो इसका क्या बनेगा, मी को आई बनाना है, तो आई V1 प्लस SAES आ गया ना, इसको इजे मार में, तो आई के साथ एम आएगा ना, आई एम हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म है या नहीं है, बाय अनुज, मतलब मैं अनुज के द्वारा हेल्प की जाती है, मेरी अनुज के द्वारा हेल्प की जाती है। नेगेटिव में क्या बनेगा, डू नॉट प्लस V1 है और डज नॉट प्लस V1 है। मतलब देखो यहाँ पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव टू नेगेटिव है। डू नॉट बोले तो प्लूरल के साथ और डज नॉट बोले तो सिंगुलर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ये सीधा इजेमार नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है। क्लियर, सबको पता है इतना तो। अनुज, अब देखो अनुज हेल्प्स मी का नेगेटिव क्या होगा, अनुज डज नॉट हेल्प मी, यही होगा ना। अब देखो अनुज डज नॉट हेल्प मी का क्या बन जाएगा, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अनुज, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अनुज। ठीक है, अब देखो इसका आगे का, माई फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प मी, मेरे दोस्त मेरी हेल्प नहीं करते हैं, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, आई एम नॉट हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स आया कि नहीं आया। इनको अपन ने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया और मी को आई बना के सब्जेक्ट बना दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको ये बार बार बोला है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाते टाइम, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, फिर से यहाँ पे एक बार बताई दे रहा हूँ कि जहाँ पे आई, वी, यू, दे, ठीक है, ही, शी, ठीक है, शी, इट, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, एज ए सब्जेक्ट। किस रूप में आएगा, एज ए सब्जेक्ट। अब इसको एज ए ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। पता है ना आपको, अगर मुझे ये सब्जेक्ट के रूप में दिए जाते हैं तो मैं इनको ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे ले जाऊंगा। अब जैसे यहाँ देखो, ये देखो मुझे मी दिया गया था, ये रहा मेरा मी, ऑब्जेक्ट के रूप में था, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। अब मैं इसको किसके रूप में बना दूंगा, सब्जेक्ट के रूप में। तो मी यहाँ मेरा सब्जेक्ट के रूप में आया कि नहीं आया। अब जैसे सपोज करो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस लिया मैंने, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस ये ले लिया मैंने, जैसे ये ले लिया, आई हेल्प अरुण, तो उसका क्या बन जाएगा, अरुण इज हेल्प्ड बाय मी। यहाँ आई सब्जेक्ट था, मी ऑब्जेक्ट बन गया। तो कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रोनाउन के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे बदलना है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा, अच्छे से पता होनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की यूज करने से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इजेमार V1 प्लस ING, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, इजेमार का इजेमार आ जाएगा वापस, और जो ING है वो बीइंग लग जाएगा और उसमें थर्ड फॉर्म कनेक्ट कर देंगे अपन। देखो द बॉय इज रीडिंग ए बुक, यहाँ क्या लिखा है अपन ने, द बॉय इज रीडिंग ए बुक, ए बुक इज बीइंग रीड, है ना, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होते हैं, रीड रेड बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ए बुक इज बीइंग रेड बाय द बॉय, बाय लगा दिया और द बॉय का द बॉय आ गया। मतलब केवल सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाते टाइम पे आपको केवल प्रोनाउन में ही चेंजेस करने हैं, अदरवाइज जो भी चीज़ दी हुई है उसको सेम एज इट इज रखना ही है अपने को। क्लियर, अब देखो आई एम टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी,
ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इज एम आर नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, इज एम आर नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी में आ गया ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आर बीइंग टॉट बाई मी, नॉट में आ गया, और इज एम आर नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बॉय इज नॉट रीडिंग ए बुक, यहाँ पे ए बुक इज नॉट बीइंग रेड, यहाँ ऐसा दिया गया है, ठीक है, बाय द बॉय। यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। ऐसा बना सकते हो आप, बहुत ईजी है, ठीक है, वेरी इजी। अब देखो इसमें क्या चेंजेस करने हैं, थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, इसी को हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंजेस करने हैं आप, क्लियर। अब देखो यू हैव डिलीवर्ड ए लेटर, इसमें क्या आया, यू हैव डिलीवर्ड ए लेटर, तो ए लेटर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई यू, ठीक है, ए लेटर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई यू, वेरी इजी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, अब देखो बेटा इसमें ही हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्या बनेगा, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम, ठीक है। अब देखो नॉट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब इसका जस्ट अगला सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का तो अपन ने चेंज किया है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज नहीं होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब ये क्यों नहीं होगा, इसका कोई रीजन, प्रॉपर रीजन मैं देता हूँ आपको, इसका प्रॉपर रीजन देखो ये क्यों नहीं बदलता है। आपने सुना होगा ना कि ये टेंस नहीं बदलेगा, ये टेंस नहीं बदलेगा, वो टेंस क्यों नहीं बदलते हैं, इसका प्रॉपर रीजन देता हूँ आपको। देखो जैसे सपोज करो अपन ने क्या, जैसे हैज़ और हैव के साथ तो अपन ने क्या दिया था, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई थी ना, तो इसको तो क्या चेंज किया था अपन ने, हैज़ और हैव के साथ अपन ने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया, और इसमें थर्ड फॉर्म की एज इट इज रहेगी। लेकिन जो अपन ने इसमें ऐड क्या किया था, बीन। अब देखना हैज़ और हैव, इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, बीन, ये ऑलरेडी आता है ना इसके अंदर, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यही होता है कि ये तो आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, और ये आपकी मेन वर्ब है। तो देखो जो अपन बाद में ऐड कर रहे हैं ना, हैज और हैव के साथ बाद में बीन ऐड कर रहे हैं, वो इसमें ऑटोमेटिक पहले से ही मौजूद है, दैट्स वाई वी कांट चेंज। अब आ गया समझ में आपको कि अपन क्यों चेंज नहीं कर पाते हैं, किसका चेंज नहीं कर पाते हैं, इसका, किसका, जिसमें अपन बोलते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल नॉट बी चेंज्ड ना, ठीक है। तो इसलिए चेंज नहीं कर पाते क्योंकि जो चीज़ अपन चेंज करते हैं वो उसमें ऑलरेडी मौजूद होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, आफ्टर सॉरी अफर्मेटिव, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में मिल जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ओके। तो देखो अपन क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में चेंज करेंगे और उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देखो द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द टीचर। अब देखो टॉट सेकंड फॉर्म थी, वाज वर्ब में लेके गया, क्यों आया, वर्ब क्यों आया, यहाँ पे स्टूडेंट्स था। अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसा होता द टीचर्स टॉट द स्टूडेंट, तो टीचर्स होने से भी सेकंड फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे स्टूडेंट होता तो यहाँ जरूर फर्क पड़ जाता। अगर यहाँ स्टूडेंट होता तो यहाँ भी स्टूडेंट, द स्टूडेंट वॉज टॉट बाय द टीचर, यहाँ टीचर होता, टीचर्स होता तो यहाँ भी टीचर्स आ जाता, ठीक है। अब देखो द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड द टीचर, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल था ना, रिस्पेक्टेड द टीचर सेकंड फॉर्म थी, द टीचर अब सिंगुलर। अब देखो ऊपर क्या था, स्टूडेंट्स प्लूरल था, यहाँ भी टीचर क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाया कि वर्ड लगाया, वॉज लगा कि नहीं लगा, रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, यस और नो, ठीक है। अब देखो आगे नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट प्लस वी1, नेगेटिव इसकी फॉर्म क्या कहती है, डिड नॉट प्लस वी1, और वॉज वर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो द टीचर डिड नॉट टीच, मतलब ये इसका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट प्लस वी1, वॉज वर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो द टीचर डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या आ गया, द स्टूडेंट्स वर नॉट टॉट, स्टूडेंट्स प्लूरल था तो वर आया कि नहीं आया, वर नॉट टॉट बाय द टीचर, ओके। अब देखो द स्टूडेंट्स डिड नॉट रिस्पेक्ट, यहाँ पे द स्टूडेंट्स डिड नॉट रिस्पेक्ट द टीचर, द टीचर वाज नॉट रिस्पेक्टेड, द टीचर वाज नॉट रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स
अब जैसे मान लो पास्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में क्या आया कि वॉज वर प्लस V1 प्लस ING, वॉज वर प्लस V1 प्लस ING, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो द बॉय वाज वाचिंग ए मूवी, यहाँ पे क्या दे रखा है, द बॉय वाज वाचिंग ए मूवी, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय द बॉय। यहाँ क्या आ जाएगा, ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड। अब देखो वॉच के वाज आया ना, क्योंकि मूवी भी तो सिंगुलर है, वॉच का वाज आया, बीइंग लगा दिया, वॉचिंग का वॉच्ड बन गया बाय द बॉय। अब देखो आगे, रमन एंड रवि वर, यहाँ पे रमन एंड रवि सब्जेक्ट में है और वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट चला जाएगा, एन ओल्ड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड, सिंगुलर है तो वॉज आया, बीइंग हेल्प्ड, हेल्पिंग का हेल्प्ड बाय रमन एंड रवि, बाय रमन एंड रवि। अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या कहते हैं, देखो द बॉय वाज नॉट वॉचिंग ए मूवी, ए मूवी वाज नॉट, ए मूवी वाज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय द बॉय, ठीक है। अब इसमें देखो रमन एंड रवि वर नॉट हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, अब यहाँ पे क्या बनेगा, एन ओल्ड मैन वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय रमन एंड रवि, ये इसका बन गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे अपन क्या करते हैं, ठीक है। अब भी इसमें ये है कि देखो आपने अब तक पास्ट कॉन्टिन्यूस तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन कौन सा, पास्ट परफेक्ट, कौन सा टेंस पढ़ेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि आपके पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है ना, तो इसमें क्या है, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देंगे, क्या दे देंगे इसमें, हेड प्लस बीन, हेड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये है कि सीधा पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, सीधा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। तो इसमें क्या है, अर्जुन हैड कलेक्टेड द कॉइन्स, अर्जुन हैड कलेक्टेड द कॉइन्स हैड बीन कलेक्टेड बाय अर्जुन, तो देखो द कॉइन्स आया ना। अब देखो यहाँ चाहे सिंगुलर है तो भी हेड है, प्लूरल है तो भी हेड है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब भी एक होती है, और जहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन होती है, वहाँ पे ऑप्शन होता है सिंगुलर और प्लूरल के लिए, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको पता है डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ वही आएगी, ठीक है। और अपन देखते हैं पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, तो पास्ट परफेक्ट का हेड भी तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है। और अब आप बोलोगे कि सर विल और शैल भी तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो उनको सिंगुलर और प्लूरल के साथ लगाते हैं क्या, नहीं बेटा, उनको अपन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे मान लो कि फर्स्ट पर्सन आपका क्या आ गया, आई और वी आता है ना, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ आपको शेल लगाना पड़ता है, जबकि जो सेकंड और थर्ड पर्सन के होते हैं जैसे यू, ही, शी, इट, दे, है ना, और किसी का नेम आ गया जैसे रोहन आ गया, मोहन आ गया, और मान लो कि जिसको नाउन आ गई जैसे बॉय आ गया, गर्ल आ गया, इन सब के साथ आप विल का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टेंस, ओके। अभी देखेंगे अपन, चर्चा करेंगे इसी पे, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या था इसके अंदर, ये हेड कलेक्टेड, ये बता दिया था मैंने। अब दे हैड डिमांडेड ए न्यू गिफ्ट, तो ए न्यू गिफ्ट हैड बीन डिमांडेड बाय देम। अब देखो आपको ये देखने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा कि सर जो वी और दे होते हैं ना, वो अनवांटेड सब्जेक्ट्स में आते हैं, उनको अपन चेंज नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, नहीं करते हैं अपन, मतलब अगर अपने सब्जेक्ट के रूप में वी और दे आ जाता है तो उनको बदल के सब ऑब्जेक्ट के रूप में अपन नहीं लिखते हैं, क्लियर। बट लिख भी दोगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, लिख भी दोगे ना तो कोई गलती नहीं है, बट अननेसेसरीली नहीं लिखना चाहिए। दैट्स वाई आई, मतलब मैंने यहाँ लिखा है बट आपको नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि लिख दोगे तो कोई गलती तो नहीं है वहाँ पे, डोंट वरी, वहाँ कोई गलती नहीं है आपकी, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, है ना। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव से पैसिव में जाता है क्या, तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, वो भी एक्टिव से पैसिव में नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल शैल प्लस V1, विल शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गई ना। अब देखो मैंने यहाँ बताया था आपको कि जो मेरा विल है, ठीक है, और शैल है, शैल मेरा जाता है आई और वी के साथ, और बचा हुआ यू, दे, ही, सी, इट, ये सब, इन सब के साथ या फिर कोई नेम नाउन आ जाएगी कोई, है ना, उसके साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। अब देखो ये विल ये रहा, शेल ये रहा। अब देखना आई के साथ शेल आया कि नहीं आया, आई शेल प्ले क्रिकेट टुमारो, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी टुमारो, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी टुमारो।
ही विल हेल्प हिज फादर विल बी हेल्प्ड बाय हिम, हिज फादर विल बी हेल्प्ड बाय हिम। अब देखो विल और शेल आए ना, विल शेल प्लस नॉट प्लस V1, तो विल शेल प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल शेल प्लस नॉट प्लस बी, विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखो आई शेल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय मी टुमारो, ठीक है। अब इसमें आगे देखो क्या आया, ही विल नॉट हेल्प हिज फादर, ठीक है, ही विल नॉट हेल्प हिज फादर, तो हिज फादर विल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम, हिज फादर विल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। अब देखो इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या है, दिस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब सर आप ये बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आता है, मान लिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आता है, मान लिया कि चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस पैसिव एक्टिव से पैसिव में क्यों नहीं जाएगा, इसका भी रीजन है क्योंकि अपन ने देखो प्रेजेंट ये जो अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपन ने लगाया था, अभी दिखाते हैं आपको, देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो लगाया था इसमें अपने पास विल शेल प्लस V1 दिया हुआ आ रहा था, इसमें अपन ने बी जोड़ा है, ओके। और जबकि जो अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा ना, जो अपना कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये वाला टेंस, कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो इस टेंस में अपन क्या करेंगे, इस टेंस में अपन देखो अपने को विल शैल, ठीक है, विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। तो आपने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए अपन उसमें एड बी को ऐड कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे तो बी पहले से ही मौजूद है, दैट्स वाई वी कांट चेंज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्लियर। अब देखो आगे, बहुत इजी तरीके से समझा रखा है बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल और शेल के साथ हैव आता है, आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म आती है, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद देखो विल और शेल के साथ हैव आता है, और आपको ये भी पता है कि जहाँ हैव है थर्ड फॉर्म है, लेकिन हैव के साथ बीन आएगा, थर्ड फॉर्म ही है, और यहाँ पे मैन ऑफ के रूप में भी ये थर्ड फॉर्म दे दिया आपने। राम विल हैव डिलीवर्ड द लेटर, तो द लेटर विल हैव बीन डिलीवर्ड, द लेटर विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय राम, ओके। यहाँ देखो आई शैल हैव, आई के साथ शेल आ गया, हैव टॉट हिम इन द क्लास, तो ही विल हैव बीन टॉट, ही विल हैव बीन टॉट बाय मी इन द क्लास, ठीक है। अब देखो आगे, विल शैल प्लस नॉट हैव थर्ड फॉर्म, विल शैल प्लस नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म, राम विल नॉट हैव डिलीवर्ड द लेटर, द लेटर विल नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय राम, आई शैल नॉट हैव टॉट हिम इन द क्लास, और इधर क्या आ जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन टॉट बाय मी इन द क्लास, ठीक है। अब देखो आगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ, दिस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेज होते हैं, जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेज होते हैं, उनको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बीन मौजूद होता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखेंगे अपन, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा मॉडल पे उतरेंगे, किसमें, मॉडल पे। देखो विल और शेल आपको पता ही है मॉडल होते हैं ऑलरेडी, इसको अपन फर्स्ट फॉर्म ये है बी थर्ड फॉर्म में चेंज कर चुके हैं। कैन और कुड के साथ V1 दिया गया है, तो इनको चेंज नहीं करना है, विल और शेल को ही चेंज करना होता है। बाकी जो कैन कुड मे माइट विल वुड शुड मस्ट नीड और टू हैव टू, इनको बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करना है कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है, सिंगुलर के साथ है, ठीक है। अब देखो आगे, कंडीशन के हिसाब से चेंज होंगे। अगर कहीं पे जैसे मान लो कि सिंगुलर प्लूरल मैच हो रहा है, तो वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब देखो आगे, कैन कुड बी थर्ड फॉर्म आ गया, मे माइट बी थर्ड फॉर्म आ गया, वुड शुड बी थर्ड फॉर्म आ गया, मस्ट नीड बी थर्ड फॉर्म आ गया, और टू हैव टू। अब देखो 2+V1 है ना यहाँ पे, तो देखो अपन ने यहाँ पे 2+B लगा दिया ना, वही 2+V1 का अपन ने यहाँ पे सिस्टम बना दिया वापस। अब देखो आगे क्या दे रखा है आपको, देखिए, योर टीम कैन विन द मैच कैन बी वॉन बाय योर टीम। सही बात है क्या, योर टीम ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, द मैच आ गया, कैन बी विन का वॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो क्या है इसमें,
he could kill the bird could be killed by him, he could kill the bird could be killed by him. Rohit might cancel the trip, Rohit might cancel the trip, the trip might be cancel का cancelled by Rohit. You must not scold him in the class, he must not be scolded, he must not be scolded by you, he must not be scolded by you in the class. The employee ought to write a letter, the employee ought to write a letter ought to be written, a letter ought to be written by the employee. ठीक है, अब देखो आगे. ये रहा आपका टेबल. ठीक है, इस टेबल को आपको अच्छे से तैयार करना है. ये टेबल बहुत काम में आने वाली चीज़ है. इसको तैयार कर लिया ना तो ये मान लो कि एक्टिव वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी. देखो वही अपन ने पढ़ा था V1 + SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव में जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नो चेंज होता है, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ पे. पास्ट टेंस में क्या है, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव में जाता है. पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव में जाता है. पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहता है, बट ये V1 + ing बीइंग में चला जाएगा और थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा. ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी पास्ट परफेक्ट की होती है, जो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाना पड़ता है, आपको पता ही है अच्छे से. अब देखो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, जिसमें आपको बीन ऑलरेडी, देखो इसमें बीन ऑलरेडी मौजूद है, इसमें भी बीन ऑलरेडी मौजूद है, दैट्स वाई वी विल नॉट चेंज. ठीक है, नो चेंज. अब देखो फ्यूचर टेंस में क्या है, देखो विल शैल प्लस V1 विल शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म. क्लियर, विल शैल बी V1 + ing नो चेंज होता है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नो चेंज अभी पढ़ा था अपन ने. विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म विल शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म. विल शैल हैव बीन प्लस V1 + ing नो चेंज, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका नो चेंज रहता ही है, यू ऑलरेडी नो. ठीक है, तो ये अपना केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पे डिपेंड अपनी क्लास थी. अब अपन अगली क्लास लेके आएंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पे, और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस से पहले अपन थोड़े से अदर टाइप ऑफ डिस्कशन भी करेंगे, जिसमें अपन डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे प्रीपोजिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, दैट काइंड ऑफ चेंजेस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो में अब तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत आपका प्यार दिखाने के लिए. और अब तक जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, दैट्स वाई यू कैन गेट आवर नेक्स्ट वीडियोस नोटिफिकेशन. ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके.